तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हम मिलेंगे उन शानदार जीवों से जो पहाड़ों से लेकर बर्फीले मैदानों तक राज करते हैं। जी हां, आज हम भालुओं की रोमांचक दुनिया को करीब से जानने वाले हैं। शक्तिशाली, समझदार और विशालकाय। अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही, ये कोई और नहीं बल्कि भालू हैं। तो ये भालू आखिर हैं क्या? देखिए, साइंटिफिक भाषा में कहें तो वे उर्सिदाए नाम के एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, और अगर आसान शब्दों में समझें तो ये बहुत ही ताकतवर और समझदार जंगली जानवर हैं जो दुनिया के हर तरह के कोने में मिल जाते हैं, चाहे वो घने जंगल हों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या फिर बर्फीले इलाके। अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत पीछे। भालुओं की कहानी कोई कुछ 100 या 1000 साल पुरानी नहीं है, ये तो करोड़ों साल पुरानी एक जबरदस्त दास्तान है। चलिए उनके प्राचीन इतिहास में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले भालुओं के जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे मांसाहारी जानवर हुआ करते थे। लेकिन फिर वक्त बदला और वे धीरे धीरे बड़े, ज्यादा मजबूत और सर्वाहारी बन गए। मतलब मांस के साथ साथ पेड़ पौधे भी खाने लगे। और कमाल की बात तो यह है कि पुराने जमाने के कुछ भालू तो इतने विशाल थे कि आज के भालू उनके सामने बच्चे लगते है ना। ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब देखते हैं कि ये भालुओं का परिवार कितना बड़ा और कह सकते हैं कि कितना विविध है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में इनकी कितनी अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं। इनकी वैरायटी का एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। एक तरफ है विशालकाय पोलर बेयर जो बर्फीले आर्कटिक का राजा है, और दूसरी तरफ है नन्हा सा सन बेयर जो दक्षिण पूर्व एशिया के गर्म जंगलों में रहता है। एक ही परिवार में जमीन आसमान का फर्क, सच में कमाल है। चलिए परिवार के कुछ और खास मेंबर से भी मिल लेते हैं। एक है भूरा भालू जो हिमालय से लेकर अमेरिका तक पाया जाता है। भारत में हम इसे हिमालयन ब्राउन बियर के नाम से जानते हैं। फिर आता है काला भालू जो एशिया और अमेरिका दोनों जगह मिलता है। भारत का सबसे आम भालू है स्लॉथ बियर जिसे दीमक और चींटियां खाना बहुत पसंद है। सोचिए क्या टेस्ट है। और हाँ, हमारे प्यारे पांडा को भला कौन भूल सकता है। ये शांत से दिखने वाले भालू चीन में रहते हैं और इनका मेन्यू फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ बास। तो हमने इनके अलग अलग टाइप के बारे में तो जान लिया, पर इनकी जिंदगी होती कैसी है? मतलब ये अपना दिन गुजारते कैसे हैं? चलिए अब इनकी दुनिया में थोड़ा और अंदर झांकते हैं। तो एक भालू की टिपिकल लाइफ कैसी होती है? पहली बात, ज्यादातर भालू अकेले रहना ही पसंद करते हैं। खाने पीने के मामले में कोई नखरा नहीं। फल, शहद, मछली, मांस जो मिले सब चलता है। और हाँ, जब कड़ाके की सर्दियां आती हैं तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी एक लंबी गहरी नींद में सो जाते हैं। और एक बात, एक माँ भालू अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है। क्या आपको पता है कि भालुओं के पास एक सुपर पावर भी होती है? और वो है उनकी नाक। मतलब उनकी सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। इंसानों को तो छोड़िए, ये कुत्तों से भी कई गुना ज्यादा तेज सूंघ सकते हैं। वे मीलों दूर से अपने खाने की खुशबू पहचान सकते हैं। सच में अविश्वसनीय है। अपने भारी भरकम शरीर को देखकर धोखा मत खाइएगा। ये भालू बहुत तेज दौड़ते हैं। कितना तेज? करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। मतलब उनके आकार पर मत जाइएगा, वे कमाल के एथलीट भी होते हैं। और जहां कुछ भालू कमाल के एथलीट हैं तो कुछ कमाल के फूडी भी हैं। पांडा को ही ले लीजिए, इनके दिन का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ एक ही काम में जाता है, खाना। एक पांडा दिन में 12 से 14 घंटे तक सिर्फ बास ही खाता रहता है। सोचिए जरा, खाने के लिए क्या डेडिकेशन है। भालुओं की दुनिया सिर्फ जंगलों तक ही सीमित नहीं है। हमारा और उनका, मतलब इंसानों और भालुओं का एक बहुत पुराना और कह सकते हैं कि काफी गहरा रिश्ता रहा है। चलिए इस रिश्ते की कहानी को थोड़ा समझते हैं। पुराने जमाने में बहुत सी सभ्यताओं में भालू को सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि उसे ताकत और हिम्मत का एक प्रतीक माना जाता था। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में उनका एक खास सम्मान था। और ये सम्मान सिर्फ दुनिया में ही नहीं, हमारी अपनी भारतीय पौराणिक कथाओं में भी देखने को मिलता है। रामायण का वो किरदार याद है, जामवंत? वो सिर्फ एक भालू नहीं थे, बल्कि उन्हें उनकी जबरदस्त बुद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। वो एक महान सलाहकार थे। लेकिन इंसानों और भालुओं का ये रिश्ता हमेशा इतना सम्मानजनक नहीं रहा। एक वक्त था जब भालुओं को पकड़कर सड़कों पर मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत ही गलत था।
लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कानून ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये जानवरों के संरक्षण की तरफ एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ 3 मुख्य तरह के भालू पाए जाते हैं: स्लॉथ बेयर, हिमालयन ब्राउन बेयर और एशियाई काला भालू। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन तीनों को ही हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पूरी कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। ये हमारे देश की प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझ आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि भालू सिर्फ बड़े और खतरनाक जानवर नहीं हैं। असल में वे हमारी कुदरत के संतुलन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। वे जंगलों को स्वस्थ रखने में एक बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इन शानदार जीवों को बचाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सरकारों या संस्थाओं के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। इस पर जरूर सोचिएगा।